प्रिय उपासक उपासिकाओं, जब पहली बार मैं धरना स्थल पे आया, वो 28 फरवरी का दिन था। आकाश लामा जी बहुत ही दुखी मन से कह रहे थे कि प्रशासन को लगता है कि हमारी संख्या बहुत कम है, और निसंदेह किसी भी आंदोलन में संख्या बल का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आज मैं दो ही बातें आपसे मैं कह रहा हूं। कोई भी आंदोलन संख्या बल का मोहताज नहीं होता। अगर एक व्यक्ति के अधिकार की बात होती है तो संविधान उसको बराबर का हक देता है। संविधान ये नहीं देखता कि इसके पीछे कितने लोग खड़े होते हैं। जब न्याय की बात होती है तो न्याय सत्य पर आधारित होता है, न्याय तथ्य पर आधारित होता है। लेकिन इस देश में न्याय के लिए भी संख्या बल की मांग करते हैं। तो आज जो सरकार की मंशा रहती है, जब संख्या बल होगा तब सुनेंगी, हमने उस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। अभी तक हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, और जैसे कि आज आकाश लामा जी ने बता दिया, अब संख्या बल पर भी काम होगा। थोड़े से भिक्षुओं को देख करके लगता था कि भिक्षु बहुत कम है, लेकिन जब लड़ाई एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है तब संख्या बल जरूरी हो जाता है। अभी तक हमारी मांग थी, लेकिन मांग हमेशा नहीं रहती। मांग भी आर पार से चली जाती है। मैं आज इस धरना स्थल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ना तो सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले और ना हमारी संख्या को देखे। हम अपने वाजिब हक के लिए आए हैं। हम बौद्ध अनुयायियों की इकलौती विरासत, जहां सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने, और विरासत बौद्धों की है। पूरी दुनिया के लोग वहां शीश झुकाते हैं। उस विरासत पर हम सिर्फ बौद्धों का हक चाहते हैं। आज मैंने पहली बार नारा सुना है, धम्म हमारा, अधिकार तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा बहुत महत्वपूर्ण है। धम्म हमारा और अधिकार तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। धम्म हमारा और पूजा पाठ तुम्हारी, ये भी नहीं चलेगा। धम्म हमारा, पूजा पाठ तुम्हारी, ये भी नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा तो इसके लिए हमें और मजबूत होना है। आज एक छोटा सा ट्रेलर है उत्तर भारत से, जिसमें मैं कहूं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के भिक्षु, भिक्षुणी, सामनेर, सामनेरी, ये सब लोग शामिल होकर आए हैं। सैकड़ों की संख्या में उपासक भी लोग, उपासिकाएं भी आई हैं। अब एक सिलसिला शुरू हुआ है और 5 अप्रैल को
सम्राट अशोक जयंती के दिन मैं भी लामा जी के आह्वान में अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं कि देश के तमाम भिक्षुओं से अनुरोध है कि अपने विहार छोड़ करके महाविहार में आ जाएं। अपने अपने विहार छोड़ करके महाविहार में आ जाएं। ये महाबोधि महाविहार हमें आवाज दे रहा है, अपने वारिस की इंतजार कर रहा है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ये विरासत हमारी है और हम इसके सही और सच्चे वारिस हैं, तब तक ये खाली नहीं होगा। अगर संविधान की बात पर सरकार को भरोसा होता तो जिस दिन समझ में आई उसी दिन बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो गया होता। दूसरी बार जब आंदोलन चला तब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय भी संख्या बल की बात हो गई। भिक्षुओं को तोड़ने की कोशिश की गई, भिक्षु टूट गए और मकसद में कामयाब हो गए। आज इस बात से सबक सीखा है, अब ये लड़ाई पहले वाली नहीं है। शांति के साथ, धैर्य के साथ और मजबूती के साथ हम अपनी आवाज बुलंद करना जानते हैं। और मैं भी इस बात को दोहरा रहा हूं। परसों आगरा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लाखों की संख्या में वहां पर लोग थे। इस बार वो कारवां महाबोधि महाविहार की मुक्ति को समर्पित था, इसलिए कुछ दिन के लिए मुझे वहां जाना पड़ा। और मैं देख रहा था जो धरना दे रहे हैं, जो मांग को बुलंद कर रहे हैं, भूखे प्यासे संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं होती। और जो केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर हीरो बनते हैं, उनकी बात ज्यादा होती है। बस आपको ध्यान रखना है, कोई भी भिक्षु संघ को कमजोर करने की कोशिश करे, आपको और ज्यादा मजबूत बनना है। जो धरने पर आया नहीं, यहां बैठा नहीं, यहां को जानता नहीं, यहां को समझता नहीं, उसकी शकल कोई जानता नहीं, उनको नायक बना करके परोसा जाएगा। बस ध्यान रखना है, वो हमारे नायक नहीं है। कोई भिक्षु हो सकता है, हम ये नहीं कहते भिक्षु नहीं है, लेकिन वो इसका वारिस नहीं हो सकता। इस विरासत का वारिस तो वही है जिस आवाज को बुलंद कर रहा है। आज बड़ी संख्या में भिक्षु भिक्षुनियां नजर आने लगे हैं, कल और ज्यादा होंगे, परसों और ज्यादा होंगे। मैं फिर आपको वही बात दोहरा रहा हूं, आप सभी अपने अपने क्षेत्र के भिक्षुओं को कहिए कि अपने बिहार खाली करके सिर्फ बोध गया की टिकट कटवाएं और बोध गया पहुंच जाएं। और जब तक बोध गया मुक्त नहीं हो जाता, बीटी एक्ट निरस्त नहीं हो जाता, हम लौट करके नहीं जाएंगे। इस बार सम्राट अशोक की जयंती आ रही है और संघर्ष का एक मजबूत पड़ाव होगा। जब बात नहीं बनेगी तो 14 अप्रैल आने वाली है, उस दिन फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। फिर बात नहीं बनेगी तो बुद्ध पूर्णिमा आएगी, वक्त बीत जाएगा, अवसर आते रहेंगे, आवाज और ज्यादा बुलंद होती चली जाएगी। लेकिन ये बता रहा हूं, अगर और ज्यादा देर की, इस एक्ट को निरस्त करने में और ज्यादा देर की, तो हिसाब लगा लेना। आज कितने बौद्ध हैं भारत में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सरकार जनसंख्या की गणना नहीं करवा रही है। लेकिन अगर और विलंब हो गया तो आज जितने बौद्ध दिखते हैं उससे कम 50 गुना ज्यादा बौद्ध नजर आएंगे। और एक बात पर विश्वास करना, मैं इसके साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। परिस्थितियां अनुकूलित है,
जब विचार महत्वपूर्ण होता है तो प्रकृति भी सींचने का काम करती है। आज हमारा विचार अंकुरित होकर के बाहर निकला है। बाबा साहब ने ठीक ही सोच करके कहा था 21वीं सदी हमारी होगी, बौद्धों की होगी, और ये देश बौद्धों का होगा। अब ये परिस्थितियां बनने लगी हैं। जितना जितना आंदोलन लंबा चलेगा उतने ही बौद्ध ज्यादा बनेंगे। आज मैं इस बात को आपको कह करके अपने विचार को साझा कर रहा हूं। मैं जहां जहां गया हूं वहां देखा है, जो लोग पहले कभी बुद्ध की बात नहीं करते थे वो आज कहने लगे हैं महाबोधि विहार हमारा है। जो लोग कभी बुद्ध की बात नहीं करते थे वो बोध गया आने की तैयारी कर रहे हैं। जो कभी बौद्ध बनने की सोचते नहीं थे वो आज बौद्ध बनने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। मामला मुद्दा हमारा केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति का नहीं, बाबा साहब के कथन को 21वीं सदी हमारी होगी और ये देश बौद्ध राष्ट्र होगा, इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। जितना भी सरकार चाहे इसे देरी से करे, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो लगातार धरने पर बैठे हैं, मजबूती से बैठे हैं और अपनी आवाज को कमजोर नहीं होने दे रहे हैं। देश देख रहा है, आपके साथ खड़ा है और हम इसी आंदोलन के सहयोगी बनकर के साथ खड़े होकर के इस युद्ध को जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद।